हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विद देव। मेरे प्यारे साथियों, आज जैसा कि हमने बात किया था आपसे कि 1 जून से हम लोग क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो 5 क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चंस कोई ऐसे नहीं होंगे जो आपको हल्के लगें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हैं और निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चिंत होकर आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, एक एक बात को समझते रहिएगा और पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है इसी लैंग्वेज में ना मिले, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पेडागोजी का ही पहला क्वेश्चन है एक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। क्या होंगी? इसके अनुसार प्रतियोगिताएं, ओलंपियाड, इसको भी एक तरीके कंपटीशन ही माना जाता है, ओलंपियाड को भी। तो मेरे दोस्त, इस बात को समझना कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति 2020 आई और इसको सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य था वह था कर्नाटक और दूसरे नंबर पर था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो पहला राज्य हमारा बन गया है कर्नाटक और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। अब इसमें जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं आपसे, तो दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों, जितने भी विषय हैं, में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं आसान बना दिया गया है, मजबूत बना दिया गया, हतोत्साहित कम। एक शब्द यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में आया है, हतोत्साहित। क्या आया है भाई? हतोत्साहित। हतोत्साहित शब्द जहाँ मिले तो उसको मतलब होता है डीमोटिवेट, और जहाँ डीमोटिवेशन की बात आएगी वो हमेशा निगेटिव करना, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम उत्साहित कर सकते हैं लेकिन हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं किसी भी बच्चे को। तो ये ऑप्शन तीसरा गलत। कम प्रतियोगिताएं कम होंगी, कम नहीं होंगी, है ना। विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं कम नहीं होंगी, तो ये भी गलत है। आसान बना दिया गया, प्रतियोगिताओं को आसान बना दिया गया 2020 के अनुसार, ये भी सही नहीं है। प्रतियोगिताएं, बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं हो रही हैं और प्रतियोगिताएं जीवन में होनी चाहिए। अगर प्रतियोगिता होती है तो हमें पता चलता है हम किस स्तर पर हैं, कहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मजबूत बनाना था ऑप्शन, वो बिल्कुल सही था। क्या होगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सेकंड वाला बिल्कुल राइट। सेकंड देखिएगा, दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला था। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सी ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों की विशिष्ट विशेषता है? ऑटिज्म एक प्रकार की अक्षमता है, जैसे अफेजिया, डिस्पेजिया है, उसी टाइप में। कल्पना तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव व आवर्ती व्यवहार, संचार कौशल का उच्च स्तर। तो इसको आपको एक बार याद कर लेना है। बार बार जब बच्चा चीज़ों को दोहराता है या आवर्ती व्यवहार करता है, आवर्ती व्यवहार करता है, तो वह किससे पीड़ित है? ऑटिज्म से पीड़ित है। किससे? ऑटिज्म से। बार बार ही चीज़ों को दोहराता है, जैसे उसने बोला 2 बन जा 2, 2 जा 4, 2 जा 4, 2 जा 4, बार बार वही बात को रिपीट करने लगता है जब कभी कभी, तो वह भी उसका ऑटिज्म से पीड़ित होता है। तो याद रखना, ये आवर्ती या दोहराव। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, दूसरा इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखना, बोलने की क्षमता जब होगी तो अफेजिया होगा। डिसलेक्सिया की बात अगर करेंगे तो पढ़ने की क्षमता, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने की क्षमता, ऑटिज्म बार बार दोहराव की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए लेव वाइगोस्की आ गए हैं, निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न मिलेगा, मान के चलिए आपको मिलना ही मिलना है, तय कर लीजिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, बात सही है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को नहीं, बात गलत है ना। सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं और सामाजिक विकास अगर अच्छा होगा, बच्चे की भाषा अच्छा होगा, तो संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा हो जाएगा। ये अगर होता तो सही था, नहीं लगा करके इन्होंने इसको क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक, सेकंड ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को नहीं, हमारे वाइगोस्की साहब कहते हैं बच्चों को बोलने का अवसर दीजिए तभी उनका संज्ञान विकसित होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, अलग अलग नहीं है, पूरक हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा भी गलत। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास, बच्चों को बोलने के अवसर दीजिए जिससे उसका मानसिक विकास अच्छा हो, सर्वांगीण विकास अच्छा हो, यह हमारे लेव वाइगोस्की कहते हैं। तो डी ऑप्शन यानी कि चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि भाषा से चिंतन का विकास होता है, यह बात बिल्कुल सही है वाइगोस्की के टर्म में। ठीक, तो ये हमारा
प्रश्न था तीसरा, और उम्मीद करते हैं तीनों प्रश्न आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। लेव वायोवस्की बहुत महत्वपूर्ण थिंकिंग है। इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात की है, आत्मवाद की बात की है ना, ठीक है। और इन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की है। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है स्कैफोल्डिंग टर्म किसने दिया है, तो स्कैफोल्डिंग टर्म की बात अगर की है, पाड़ या ढांचा की बात की है, तो वो लेव वायोवस्की जी ने की है ना। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ के रखिएगा। तो 3 प्रश्न हुए हमारा। पहला प्रश्न पेडागोजी से था, एजुकेशन से था, नई शिक्षा नीति से था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 100% आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक। तो ये तीनों प्रश्न में उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और भाई अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चंस मैटर चालू हो गया है ना। क्वेश्चंस के साथ में हम ईवीएस के कुछ टॉपिक को भी साथ में लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से इस बार सफलता हमें सीटेट में हासिल करनी है। देखते हैं कि इस बार की पढ़ाई को कैसे कवर किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोजी किसी का नाम है। रोजी ने एक महिला को नर्स और एक पुरुष को इंजीनियर के रूप में चित्रित किया। महिला को कहा कि महिला नर्स और एक पुरुष को इंजीनियर के रूप में चित्रित किया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं बेहतर नर्स बनती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और कोमल होती हैं, जबकि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या दर्शाता है? लिंग स्थिरता, लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर वाइजनेस, लिंग टाइपिंग, लिंग भेदभाव। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेंडर जो हमारा ये स्टेरियोटाइप है, जेंडर स्टेरियोटाइप, लिंग रूढ़िबद्धता, इससे 100% आपका प्रश्न आता है। हमने टॉपिक में भी पढ़ाया। तो वह जो है लैंगिक रूढ़िबद्धता से प्रेरित है। यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि धैर्यवान सिर्फ स्त्रियाँ हों, पुरुष भी बहुत धैर्यवान हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि पेड़ के ऊपर सिर्फ लड़के ही चढ़ सकते हैं, लड़कियाँ भी चढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ जो है डॉक्टरी लाइन में लड़कियां ही जाएं, टीचिंग लाइन में लड़कियां ही जाएं, उनके अंदर धैर्य होता है, पुरुष भी जा सकते हैं। कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है। लड़का लड़की एक समान, ठीक है। फिर क्यों भेद करे इंसान, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना है, लड़का और लड़की दोनों एक समान है, कोई भी। और जो यह बात कहता है लड़कियाँ ज़्यादा मजबूत होती हैं लड़कों से, तो वह समझ लीजिए लैंगिक रूढ़िबद्धता से प्रेरित है, ठीक। तो यहाँ पर लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात थी। यह भी प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है, किसी रूप में मिले 100% है। 5 प्रश्न आज आपके लिए हम लाए हैं। 5 से आपकी मान के चलिएगा कि 5 से 6 प्रश्न आपके मिलेंगे। 6 हम इसलिए करें क्योंकि साथ में कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें बताए दे रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं यही मिले, लेकिन इसी से संबंधित आपको ज़रूर मिले। तो लिंग स्थिरता, लिंग टाइपिंग, लिंग भेदभाव, इसका कोई कारण नहीं। लिंग रूढ़िबद्धता है क्योंकि वह उसके अंदर एक धारणा बन चुकी है कि यह काम सिर्फ लड़कियाँ ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप ऑप्शन में दिया होगा इंग्लिश में, तो इसको याद रखना। लिंग रूढ़िवादिता इसका मतलब होता है, ठीक है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, यह याद रखना। लिंग को यहाँ पर शख्स से हम नहीं डिनोट करेंगे, लिंग एक सामाजिक संरचना है। एक शायद लास्ट क्वेश्चन बचा है, हो सकता है इसके बाद एक और हो, लेकिन यही हम देखते हैं पहले। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न हर बार आया है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम। मानक मतलब वही, मानक भाषा अच्छी नहीं होती, मातृभाषा अच्छी होती है, उसी प्रकार मानक पाठ्यक्रम बहुत अच्छा नहीं होता। गलत है ऑप्शन। छात्रों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण एवं वर्गीकरण। योग्यता के आधार पर उनका हम वर्गीकरण कर दें कि भैया तुम योग्य हो, तुम आज पढ़ोगे, तुम योग्य नहीं हो, तुम आज नहीं पढ़ोगे। ये बात बहुत गलत होती है। हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं समावेशी कक्षा में। थर्ड है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें, बाकी सभी को निगलेक्ट करें। व्यक्तिगत अंतरों की मान्यता के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीला। बहुत बढ़िया। पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा हमारी कहती है कि व्यक्तिगत अंतरों की मान्यता के परिणाम स्वरूप, जैसी व्यक्तिगत मान्यता है बच्चों में, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है। इस व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके हमें पाठ्यक्रम को भी लचीला बनाना है, ना कि हमें बच्चों को अलग अलग करके पढ़ाना है, ठीक है। पाठ्यक्रम को हमने थोड़ा परिवर्तन करना है, लचीला बनाना है, जिससे बच्चे अच्छी प्रकार से उसको समझ सकें। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा 100% आपके यहाँ आता है हर बार। समावेशी का मतलब ही होता है कि हर बच्चा एक समान, चाहे वह पढ़ने में अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो, ठीक। तो उम्मीद है कि समावेशी शिक्षा के बारे में भी आप लोग अच्छी, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समावेशी शिक्षा को यही बताया गया कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम, मानक नहीं पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उनके वातावरण से जुड़ा हो, आसपास से जुड़ा हो।
उस वातावरण को तभी देखे होगे। आसपास की एक किताब चलती है ना, ये पर्यावरण में आसपास की किताब या और भी किताबें ऐसी चलती हैं जो उनके पास पड़ोस से जुड़ी हुई हों, क्योंकि उनके जीवन से जब जुड़ा होता है तो बच्चे अच्छे प्रकार से समझ पाते हैं। ये हमारा NCF 2005 भी कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और उनके आसपास के क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए, जिससे वह अच्छी प्रकार समझ सकें इस पाठ्यक्रम को। तो सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम गलत ऑप्शन। हमेशा सीटेट में सबसे पहले आप गलत करते जाइए, फिर एक बहुत अच्छा सही ऑप्शन जो मिलेगा उसी को हम टिक करेंगे, तब हमारा आसानी हो जाएगी सीटेट का पेपर सॉल्व करने में। पहले गलत करते जाइए ऑप्शंस को, ठीक है, फिर सही हमको मिल ही जाएगा। छात्रों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम बच्चों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, भैया तुम अच्छे हो तुम बुरे हो, नहीं कह सकते हैं। समावेशी कक्षा यही कहती है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान बिल्कुल नहीं। व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान अगर कर रहे हैं तो सभी के लिए। समावेशी शिक्षा कहती है ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, हर बच्चे को हमें एक साथ लेकर चलना है, वही शिक्षा हमारी समावेशी शिक्षा होती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्त उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जिनको सीटेट की परीक्षा देनी है, वो चाहे प्राइमरी की दे रहे हो चाहे जूनियर की दे रहे हो, हर किसी के लिए समावेशी दोनों में आता है, प्ले बॉयज़ की दोनों में आता है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।